बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये जो वीडियोस हम आपकी खिदमत में लाते हैं इसमें यकीनन बहुत सारे एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। उन एफर्ट्स के नतीजे में जो हमें आपकी मोहब्बत हासिल होती है वो हमारे लिए बहुत बेशकीमती है। आपकी मोहब्बत का जवाब यकीनन लफ्ज़ों से नहीं दिया जा सकता। मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत होता है। जिस तरह आप इस चैनल को लाइक करके, इन वीडियोस को शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेशकीमती है। और यकीनन मैं और मेरी टीम उसके लिए आपके शुक्रगुजार भी हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतरीन वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते जाएं। अब हम आपकी खिदमत में एक और रिसर्च, वो जो हमने सिलसिला शुरू किया था टॉप 3 टॉप 4 स्टार्स वाला, जो कि दरमियान में रुक गया था, उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं उन 4 मोस्ट लकी ज़ोडिएक साइंस जो खाली जेब से करोड़ों तक का सफ़र तय कर लेते हैं, जो गुमनामी से निकल के दुनिया की मशहूरी तक का सफ़र तय कर लेते हैं, जो सेंट्स से निकल के बिलियंस तक का सफ़र तय कर लेते हैं। यकीनन अल्लाह किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह किसी को अगर एक चीज़ ज़्यादा देता है तो दूसरी कम करता है, और किसी को वही चीज़ ज़्यादा दे देता है। यानी अल्लाह ने दुनिया को वेरिएशन के ज़रिए बनाया है। हर इंसान में उसने कोई ना कोई ख़ास खुसूसियत, कोई ना कोई ख़ास एनर्जी, कोई ना कोई ख़ास ताकत ज़रूर रखी है जो उसको दुनिया में अपने आप को मनवाने में मदद देती है, दुनिया में अपने आप को मजबूत करने में मदद देती है, दुनिया में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देती है। बात करते हैं उन 4 ज़ोडिएक साइंस की जिनकी कामयाबी का इन्हिसार उनके विजन पे, उनके अज़म पे, उनकी प्लानिंग के ऊपर है। वो दलेर होके फैसले लेते हैं और कभी कभी वो को बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र कमाई नहीं कर रहे होते, और फिर दुनिया देखती है कि वो लोग जो है वो करोड़ों में खेलते हैं। बड़े अच्छे बिजनेसमैन, बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर, बड़े अच्छे रहनुमा गैर मामूली कमाई करते हैं। एक तो अल्लाह ने उनको ज़हानत बड़ी अच्छी दी है, सलाहियत उनके अंदर आगे बढ़ने की, मौके को समझते हैं और मौके के मुताबिक फैसला करते हैं। उनके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और वो एक्टिवली चीज़ों को समझते हैं, अपना इंप्रेशन छोड़ते हैं, लोगों को अपने गिर्द करने में मास्टर होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। अल्लाह का इनके ऊपर ख़ास करम होता है और बस वो करम जो है वो इनके रास्ते खोलता चला जाता है। ये लोग रूहानियत में भी बड़े मजबूत होते हैं। अब एक एक करके उन 4 स्टार्स का जिक्र करते हैं कि जो खाली जेब से करोड़ों तक का सफ़र मुश्किलात से सही लेकिन तय ज़रूर कर लेते हैं। पहला स्टार स्कॉर्पियो। रूहानियत सबसे बड़ी ताकत है। अज़म पहाड़ों जितना मजबूत होता है इनका। यकसुई इनके अंदर टूट टूट के भरी होती है। अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं, अपने काम के साथ जुड़े होते हैं, बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनकी खुसूसियात, इनकी कामयाबी, इनके मामलात बहुत अच्छे तरीके से हल होते हुए नजर आ रहे होते हैं। दुनिया इनको जज कर रही होती है कि ये कैसे कर रहे हैं। हत्ता कि इनके बारे में एक परसेप्शन ये होती है कि अगर किसी काम को ये हाथ डालेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, बड़े डीप थिंकर्स होते हैं। और खास तौर पे स्कॉर्पियो की सीक्रेसी भी किसी हाल में, अगर ये अपने बिजनेस को सीक्रेटली चलाएं, अपने मेन गोल्स अचीवमेंट्स लोगों के ना शेयर करें, तो ये बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी इनको नज़र लगना होती है। इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि अगर ये लोगों से शेयर करें तो इनके काम रुकना शुरू हो जाते हैं। रुकावटें दूर करने के लिए अपने अंदर चेंजेस करते चले जाते हैं और रुकावटों को अवॉइड करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इनके ऊपर ख़त्म होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी
बड़े वाइज डिसीजन करते हैं। इस्तकामत इनकी बहुत शानदार होती है। और फिर ये भी होता है कि जब ये करोड़ों कमा लेते हैं तो इनके अंदर को बहुत ज्यादा कोई एरोगेंस नहीं आती। माली इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए ये लोगों में बांटते भी हैं, लोगों की खिदमत का जज्बा भी होता है। हाँ, बाद औक़ात ये अपने फैसलों के ऊपर जो है इनको लगता है कि शायद इनके फैसले सही नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में फैसले साबित करते हैं कि ये फैसले सही थे। थोड़ी बहुत इनको अपने ऊपर भी कुछ थोड़ा सा कोई डाउट हो जाते हैं कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। लेकिन इसके बावजूद ये अनथक मेहनत करते हैं, आखिरी वक्त तक खड़े रहते हैं, और फिर ये जब खुद खड़े हो जाते हैं तो फिर बड़े बड़े कारोबार खड़े कर लेते हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर्स बना लेते हैं। दूसरा स्टार जो पेनीज टू मिलियंस का सफर करते हैं, बड़े मजबूत अज़ाइम इनके अंदर होते हैं, प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर होती है, मजबूत कारोबार की बुनियाद रखना इनके अंदर से कहीं से फूटता है। अनथक मेहनत, कामयाबी के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत, अपने प्यारों से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, और ख़ास तौर पे अपनी औलाद के लिए एक सिक्योर बिजनेस छोड़ के जाने की चाहत जो है ना, वो इनको बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी करने में मदद करती है। और इनका रूलर प्लैनेट जो है वो सैटर्न, बड़े बड़े रास्ते इनके जो है ना वो इनको मदद करता है। हालांकि सैटर्न जो है वो बाद का दबाव भी लाता है, लेकिन इनकी चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। स्ट्रेटेजिक विजडम, जैसे मैंने पहले कहा था कि स्कॉर्पियंस में होती है जो है वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल, तो कैप्रिकॉर्नियंस में होती है स्ट्रेटेजिक विजडम। कहां इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल करना है ये इनके अंदर इनबिल्ट होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो इनके लिए खत्म होती है कि ये करके ये करके ये करके जो है ये 6 घर आगे का प्लान करके चलते हैं। बिजनेस के उतार चढ़ाव को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को बेहतर करने के बारे में बहुत अच्छी तरह समझते हैं, दौलत का सफर तय करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। सब्र, इस्तकामत, मेहनत और मैनेजमेंट, ये इनके ऊपर बड़ी इनको जो है ना बड़ी कामयाबियां देती हैं। ये लोग खाली जेब से बिजनेस शुरू करते हैं और फिर हजारों को उसमें जो है वो मदद करते हैं, और फिर हजारों लोग इनकी कंपनीज में जो है वो काम करके अपने घरों को चलाते हैं। अल्लाह ने इनको मोस्ट लाइकली बांटने वाला बनाया हुआ है। तीसरा स्टार लियो, ये लोग स्पार्क के लिए पैदा होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज होती है, करिश्मेटिक किस्म के लोग होते हैं। अब सूरज के ज़ेरे असर हैं तो कामयाब तो होंगे, रोशनी तो इनके रास्ते होंगी, राहें तो इनकी मुनव्वर होंगी। अमूमन इनको ऑप्शंस मिलती हैं, इनकी लक बहुत अच्छी होती है, मुनाफा बख्श मौके इनको मिलते हैं, और ये अपने उन मौक़ों से फ़ायदा भी उठाते जाते हैं। ये अपनी फितरी सलाहियतों से लीडरशिप का किरदार बहुत अच्छा निभाते हैं। फितरी सलाहियतों से ये बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे जो है वर्कर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। ये अपनी डोमेन में बड़ी जल्दी तरक्की करते हैं, यानी वो डोमेन जो इनकी पर्सनालिटी के साथ मैच कर जाए उसमें ये बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। इनकी तरक्की की स्पीड भी बहुत तेज होती है। इनको अल्लाह बांटने के लिए देता है, इनके हाथ से भी बड़े लोगों के मसाइल हल होते हैं। चौथा स्टार एरीज, बड़े निडर लोग होते हैं, दलेर लोग होते हैं, चैलेंजेस को बड़ी बासानी कबूल करते हैं, रिस्क लेके आगे बढ़ना जानते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो नेचुरली इनके ऊपर खत्म होती है, यानी इनको पता होता है कि कितना रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जुर्रतमंद और निडर होना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। नए स्टार्टअप्स में डट के काम करते हैं, मुनाफा बख्श मंसूबों के ऊपर जब एक काम के पीछे लगते हैं तो फिर लग जाते हैं और उसको करके सांस लेते हैं।
ये जो इनकी रिस्क लेने की खासियत है ना, ये किसी और स्टार में नहीं होती, ये इन्हीं के ऊपर ही होती है ज़्यादातर। और माली मामलात हों, फैमिली के मामलात हों, मोहब्बत के मामलात में भी रिस्क ले जाते हैं और मोस्ट लाइकली कामयाब हो जाते हैं। खाली जेब से करोड़ों का सफ़र करना इनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, ये भी देखा गया कि इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। खाली जेब से करोड़ों, करोड़ों से खाली जेब, फिर खाली जेब से करोड़ों, फिर करोड़ों से खाली जेब, ये इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारते, गिरते नहीं, थकते नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अगर इनको कोई अच्छा गाइड मिल जाए, कोई अगर इनको अच्छा रहनुमा मिल जाए, कोई अच्छा जो है वो इनको जो है वो रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो ये इतनी तरक्की करते हैं कि रास्ता दिखाने वाले जो है वो इस बात पे रश्क करते हैं कि ये बंदे को हमने सिखाया। ये इतनी कमाल की तरक्की करते हैं। इनके उस्ताद इनके ऊपर फख्र करते हैं, इनके बुजुर्ग इनके ऊपर फख्र करते हैं, इनकी फैमिली इनको फख्र करती है। ये इतने कामयाब लोग, इतनी शानदार पर्सनालिटीज के मालिक होते हैं कि इन जैसा फिर कोई और होता नहीं। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है, कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको बेटर करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें।